नमस्कार। आज एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर तरफ सुनाई दे रहा है कि क्या भारत वाकई दुनिया की अगली सुपर पावर बनने वाला है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि इस दावे में कितना दम है। और देखिए, ये बात अब सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस में नहीं है। हुआ ये है कि हाल ही में दुनिया के कुछ बहुत बड़े नेताओं ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसने इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये कहा है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन ने। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा, भारत भविष्य है, भारत एक ग्लोबल सुपर पावर है। और मजे की बात यह है कि ये बस एक ही आवाज नहीं है। इजराइल तो इस साल 2 बार ये बात बोल चुका है। और तो और, अब फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं कि भारत ही अगली सुपर पावर है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया इस बात पर सहमत हो रही है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर इजराइल भारत पर इतना बड़ा दाम लगा क्यों रहा है? भाई, इसके पीछे की वजह काफी गहरी है और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। तो बात यह है कि इजराइल आजकल अपने ग्लोबल पार्टनर्स को दोबारा से परख रहा है। एक तरफ देखिए तो गाजा में जो कुछ हुआ उसकी वजह से यूरोप के साथ उसके रिश्ते कह सकते हैं काफी तनाव में हैं। और दूसरी तरफ है भारत, जो एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर बनकर सामने आ रहा है। भारत का जो बैलेंस डिप्लोमैटिक तरीका है उसकी काफी तारीफ हो रही है। और यही चीज इजराइल के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, अमेरिका के साथ भारत का 10 साल का डिफेंस पैक्ट है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी रिश्ते मजबूत हैं। ये सब मिलकर भारत को आने वाले कई सालों के लिए एक बहुत ही आकर्षक और भरोसेमंद पार्टनर बना देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्यों। अब बात करते हैं कैसे की। मतलब आखिर वो क्या चीजें हैं जो किसी भी देश को एक सुपर पावर बनाती हैं। तो सबसे पहले ये सुपर पावर होता क्या है? एकदम सीधी सादी भाषा में कहें तो एक ऐसा देश जिसका दबदबा, जिसका असर पूरी दुनिया पर हो। आज की तारीख में देखें तो सिर्फ अमेरिका ही इस कैटेगरी में फिट बैठता है। हाँ, भारत, चीन और रूस जैसे देशों को पोटेंशियल सुपर पावर जरूर माना जाता है। मतलब वो देश जिनमें ये बनने का दम है। तो वो कौन से पैमाने हैं? किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए 6 पिलर्स पर मजबूत होना पड़ता है। पहला, इकोनॉमी यानी आर्थिक ताकत। दूसरा, मिलिट्री यानी सेना। तीसरा, डिप्लोमेसी मतलब दुनिया में उसकी कितनी चलती है। चौथा है कल्चरल सॉफ्ट पावर। पांचवा, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन। और छठा, उसके पास ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज कितने हैं। तो चलिए फिर इन्हीं 6 पैमानों पर भारत का रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। देखते हैं कि हम आज कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के। तो यहाँ एक मिक्स्ड पिक्चर सामने आती है। इकोनॉमी को देखें तो हाँ, जीडीपी ग्रोथ तो बहुत तेज है, पर ग्लोबल लेवल की बड़ी बड़ी कंपनियां या अपनी करेंसी को ग्लोबल बनाने में हम अभी पीछे हैं। मिलिट्री की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमें एक ब्लू वाटर नेवी की जरूरत है। मतलब ऐसी नेवी जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर ऑपरेट कर सके। डिप्लोमेसी में G20 और वर्ल्ड बैंक में हमारा दबदबा बढ़ा है, पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का इंतजार वो अभी भी जारी है। तो जैसा कि दिख रहा है, हर जगह कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं। चलिए मिलिट्री पावर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहाँ 3 जरूरी बातें होती हैं। पहली, न्यूक्लियर वेपन्स, ये बॉक्स तो भारत ने टिक कर दिया है। लेकिन दूसरी, ब्लू वाटर नेवी। और तीसरी, अपनी ताकत को दुनिया भर में प्रोजेक्ट करने की क्षमता। इन दोनों पर अभी काम चल रहा है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जहां भारत की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है, और वो है टेक्नोलॉजी। इसरो ने जो कमाल किया है उसकी वजह से आज स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत एक ग्लोबल लीडर है। और ये सच में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक बहुत बड़ी चुनौती है कल्चरल सॉफ्ट पावर, मतलब अपने कल्चर के जरिए दुनिया पर असर डालना। जरा सोचिए, जिस तरह आज पूरी दुनिया में जापानी एनिमे या साउथ कोरियन के-पॉप का क्रेज है, क्या उस लेवल पर हमारा सिनेमा या मीडिया पहुंच पाया है? शायद अभी नहीं। तो इन सारी मजबूतियों और कमजोरियों को एक साथ रखकर देखें तो भविष्य कैसा दिखता है। अब बात करते हैं उस एक साल की जिसकी चर्चा आजकल हर जगह है, 2047। यहाँ एक बात याद रखनी जरूरी है, ये पहली बार नहीं है कि भारत के सुपर पावर बनने की बात हो रही है। पहले सुपर पावर 2020 का एक लक्ष्य था। हाँ, वो तो हम मिस कर गए, लेकिन उस दौरान गरीबी हटाने जैसे बहुत जरूरी कामों में हमने जबरदस्त तरक्की की। और आज दुनिया भर के लीडर्स के बयानों से एक नया कॉन्फिडेंस दिख रहा है।
और ज्यादातर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और थिंक टैंक्स अब 2047 को वो साल मान रहे हैं जब भारत ये मुकाम हासिल कर सकता है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे पक्के आंकड़े हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो अब सिर्फ 5.3% रह गई है। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है जो बताती है कि देश की बुनियाद सही दिशा में मजबूत हो रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि दूसरे देश भारत को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि वो आज क्या है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि भारत आने वाले कल में क्या बनने वाला है। ये भारत के आज पर नहीं बल्कि उसके भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा और सोचा समझा दांव है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं। क्या भारत 2047 तक सच में एक सुपर पावर बन सकता है? सारे फैक्ट्स और आंकड़े सामने हैं। अब इस पर सोचने और एक राय बनाने का काम हम सबका है।